जय श्री कृष्ण। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है ब्रह्म मुहूर्त में अचानक नींद का खुलना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपका अचानक नींद खुल जाए तो ये क्या संकेत देता है, कौन से देवी देवता आपके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और ये संकेत कैसा है, इसके ऊपर आज का ये महा एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ मेरे YouTube चैनल विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? रात्रि का अंतिम पहर जब बीत जाए और उसके बाद जैसे सवेरा दस्तक दे, यानी ये जो समय, अगर ग्रीष्म ऋतु गर्मी का समय देखें तो ये सुबह का लगभग 4 बजे का समय होता है और अगर शरद ऋतु ठंडे का समय देखें ये सुबह का लगभग 5 बजे का समय होता है। क्योंकि ठंड के वक्त सुबह देर से होती है और गर्मी के वक्त सुबह जल्दी हो जाती है, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो ठंड और गर्मी के समय बदलता रहता है। तो गर्मी के समय लगभग सुबह 4 बजे का समय और ठंड के समय लगभग सुबह 5 बजे का समय, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? नाम से ही काफ़ी है, ब्रह्मा का मुहूर्त। इस समय आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि तमाम देवी देवता, पॉजिटिव एनर्जी वो सब आकाश से उतरकर नीचे पृथ्वी पर भ्रमण करती है, तो इसलिए इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त दिया जाता है। कभी कभी ऐसा संयोग है, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप भले ही रात्रि के समय कितनी भी रात को क्यों ना सो जाएं, अचानक आपको इस समय आपकी नींद अचानक टूट जाए। आपको न तो कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत है, आपको न तो किसी को जगाने की ज़रूरत है, कोई आके आपको जगा नहीं रहा है, ज़बरदस्ती आप उठ भी नहीं रहे हैं, उठने के बाद मन भारी भी नहीं लग रहा है, अलार्म भी नहीं लगा रहे हैं। एकाएक जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आप बिल्कुल तरोताज़ा और अपने आप में फ्रेश महसूस करते हैं, तो आप समझ लिए ये बहुत बड़ा ईश्वर का संकेत है। आमतौर पे अगर आयुर्वेद देखें, विज्ञान देखें, हर जगह व्याख्या है कि किसी भी इंसान को सूर्योदय काल के बाद तक नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय काल के बाद तक सोना शरीर में नाना प्रकार के रोगों का संग्रह कहा गया है। सूर्योदय के बाद यानी सूर्य की किरण आप तक पहुंच रही है और तब तक आप सोए हैं, तो आप समझें कि आप रोग को दावत और निमंत्रण दे रहे हैं। पर आप सूर्योदय काल से पहले यानी अंधेरे में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय अगर आप उठ जाते हैं तो सबसे पहले ये तो तरोताजगी, आपका पॉजिटिव एनर्जी, स्वस्थ शरीर और एक देवीय शक्ति का संकेत है। अब यहाँ पे 2 परिस्थिति आती है। आप अलार्म लगा के सोए हैं और ज़बरदस्ती ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी ऐसे ही आपको कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है और बगैर अलार्म के ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको उठाने का प्रयास कर रहा है और आपकी नींद खुल जा रही है, तो यकीनन आप सबसे खास हैं, यकीनन आपके ऊपर किसी ईश्वर की कृपा है। और आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान नारायण का आशीर्वाद है। जो लोग कृष्ण भक्त होते हैं, जो लोग विष्णु भक्त होते हैं, जिनके ऊपर साक्षात नारायण का आशीर्वाद हो, आप गौर करेंगे जिनकी कुंडली में बृहस्पति बलवान है, जिनके कुंडली में गुरु लगन में है, जिनकी कुंडली में बृहस्पति का जो पावर है बहुत अच्छा है, आम तौर पे जो लोग ईश्वर की प्राप्ति की तलाश में हैं, आम तौर पे जो वैष्णव विचार के हैं, जो सात्विक विचार के हैं, आप देखेंगे कि आप बगैर किसी प्रयास के सालों भर 365 दिन बगैर प्रयास के आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने लग गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर अचानक आपकी नींद खुल रही है, इसका मतलब है कि ईश्वर आपका ऊपर आशीर्वाद दिए हैं, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है और ईश्वर ये संकेत दे रहे हैं कि आप आम जनमानस यानी आम भीड़ से बिल्कुल अलग हटके हैं। आप इस संसार में, आप इस प्रकृति में कुछ करने के लिए आए हैं। प्रकृति आपसे कुछ चाह रही है। आप इस संसार में साधारण जनमानस के लिए नहीं आए हैं।
ऐसा नहीं है कि आपका जन्म हुआ, आप कमाएं खाएं और इस संसार से विदा ले लिए। आप यकीनन इन संसार में कुछ करने के लिए आए हैं। यकीनन आपकी स्थिति आहिस्ता आहिस्ता, खासकर जब आपकी उम्र 40 के पार हो जाएगी, तो आप जीवन में कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, समाज के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ छाप छोड़ेंगे। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसके ऊपर वो समझ लें कि उनकी वाणी सत्य होती है। वो अपने आचरण में सुधार करें, अपने चरित्र में को बलवान रखें, ईश्वर से जुड़े, जिस ईश्वर को वो मानते हैं उस ईश्वर पर आप भरोसा रखें। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद टूटती है तो सबसे पहले हाथ पैर धो के उस ईश्वर का नाम ले लें जिस ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है। और अगर आप कहना चाहें कि किसका नाम लेना चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप 111 बार कम से कम कर लें और यहाँ से दिन की शुरुआत करें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुलती है तो ये, अगर साइंटिफिक रीज़न से देखें तो ये तरोताजगी है। जो लोग जितना जल्दी उठ जाएं उन्हें उतना ज़्यादा समय मिलता है। अब यहाँ पे आप ये साइंटिफिक रीज़न देखें, देखिए 24 घंटा तो सबको मिलता है, पर अगर कोई सुबह 6 बजे 7 बजे तक सोए हैं और वहीं कोई सुबह 4 बजे उठ गए तो इनके पास 3 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया ना काम करने का। अगर आप सुबह 7 बजे तक सोए हैं और वहीं आपके एक संबंधी जो सुबह 4 बजे उठ गए, तो देखिए एक ही दिन 24 घंटा प्रकृति ने सबके लिए बनाया, पर उनको एक्स्ट्रा 3 घंटा मिल गया। अब वो 7 बजे उठेंगे, नहाएंगे, अन्य कार्य से निवृत्त होंगे, यानी वो तैयार हुए सुबह 9-10 बजे अपने कार्य करने के लिए। अब जो सुबह 4 बजे उठे वो वहाँ 4 बजे उठे, अब वहाँ पे वो स्नान ध्यान पूजा वो सब करके, अब जब तक वो 7 बजे उठ रहे हैं तब तक ये 7 बजे फिट हो गए, रेडी हो गए अपने कार्य को करने के लिए। देखिए कितना मुनाफा का काम है हर दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आपके करियर के दृष्टिकोण से और ईश्वर की शक्ति को प्राप्ति के दृष्टिकोण से, हर तरफ से ब्रह्म मुहूर्त में जागना ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। सबसे पहला, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला, उठने के साथ साथ अपने इष्ट देव को ध्यान करें, हाथ पैर धो के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप कर लें, 111 बार जाप करें। उसके बाद अपने दैनिक दिनचर्या को शुरुआत करें, सुबह की थोड़ी सैर कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इससे बृहस्पति बलवान हो जाएगा। उसके बाद क्या करें? सुबह की सैर कर लें। सुबह जैसे ही आप सैर करेंगे इससे शारीरिक दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा रहेगा और मंगल ग्रह का भी आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। मंगल देवता प्रसन्न हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी आप फिट रहेंगे। उसके बाद आप शारीरिक सैर करके घर आएँ, वापस घर आके आप गर्म पानी और नींबू का सेवन करें। ये स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। नींबू में सिट्रिक एसिड होती है जिसके कारण से ऐसा कहा जाता है इसका सेवन से आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बनता और आमतौर पे बुध ग्रह जो है बलवान हो जाता है। उसके बाद नहाएं, पूजा पाठ करें, बृहस्पति को बलवान करें और अपने कार्य में लग जाएं। आप देखेंगे तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्थिति बदलती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता धर्म के प्रति आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे आपको लगेगा कि एक शक्तियाँ आपको आशीर्वाद दे रही है। आपको लगेगा कि लोगों को आपसे प्रेम हो गया, आप लोग को प्रेम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप लोग को ईर्ष्या से देख रहे हैं, लोग आपको ईर्ष्या से देख रहे हैं, आप लोग से क्रोध कर रहे हैं, बदले में आपको क्रोध मिल रहा है। ये जीवन से बिल्कुल अलग हटते चले जाएंगे, आपकी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल बदलती चली जाएगी। अब चूँकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो शाम के वक्त जल्दी सोने की भी आदत होगी। अब जब शाम के वक्त आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी भोजन करेंगे। आप देखिए आयुर्वेद को देख लें और बड़े बड़े साइंटिफिक और डॉक्टर से पूछ लें कि रात को भोजन बहुत देर रात तक नहीं करना चाहिए। तो जब आप चूँकि आप इतना सुबह उठे हैं तो आपको जल्दी सोने का भी आदत होगा। आमतौर पे कहा जाता है कि जल्दी सुबह उठो और जल्दी सुबह सो। तो देखिए सारा चीज़ साइंटिफिक रीज़न आपको मिलेगा जो हमारे वेद में, पुराण में और हमारे ऋषि मुनि जो कह के चले गए। आप जल्दी शाम को भोजन कर लें, रात्रि को भोजन त्याग दें, जिसके कारण से आप चूँकि आप जल्दी भोजन करेंगे तो जल्दी सोने की स्थिति आएगी, जल्दी सोएंगे फिर आपको अगला दिन सुबह उठना है। तो एक प्रकार से डिसिप्लिन, एक प्रकार से आदत आपका बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि शरीर की मोटापा चली गई, शरीर में तेज आ गया, पॉजिटिव एनर्जी आ गई, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, काम में मन लगने लग गया और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी रंग, रूप, प्रवृत्ति, विचार सब कुछ में बदलाव आ गया। और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में आप क्या किए? बस एक ही काम किए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आमतौर पे कहा जाता है ना कि किसी चीज़ का
लंबी पारी खेलने के लिए, अगर कोई क्रिकेट में अगर कोई लंबी पारी को चेज़ करना है तो ओपनिंग बैट्समैन जो है उसका बड़ा योगदान होता है। अगर वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दे तो बाकी को दबाव नहीं रहता। इसी तरीक़ा से ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक ओपनिंग बैट्समैन है। अगर आप पहले ही प्लेटफॉर्म शुरुआत अच्छा कर दिए तो पूरा दिन जो है वो अच्छा व्यतीत होगा, पूरा जो व्यवस्था है आपकी विधि व्यवस्था वो अच्छी से बीतेगी और आप पूरा जीवन की जो आपकी नैया है, आपका जो विधि विधान है वो आपको लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें बदलाव आने लग गया। एक छोटा सा उपाय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने जीवन का जो अनुशासन है उसको बदलें। देखें कि इससे क्या लाभ होता है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज्ञा दे विभाष मिश्रा को नमस्कार।